अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की इकोनॉमी कौन राइज करेगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत एशिया की इकोनॉमी का इंजन बन के उभरेगा। मैं एक और डाटा अभी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है उसने आंकड़ा दिया कि वर्तमान दीपावली का जो फेस्टिव सीजन गुजरा है और छठ का मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग हुई है, जिसमें छोटे सामान खरीदने से लेके घरेलू सामान खरीदने से लेके बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों में अगर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग भारत की जनता ने की है तो कहीं ना कहीं ये अंधकार से निकलते हुए दीपावली के समान एक नई ज्योति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक संकेत भी दिखाता है। और मुझे यह भी याद आता है मान्यवर, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, एक दौर था जब भारत का, मैं 91 की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था। 2-2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था। लोगों को याद होगा जुलाई अगस्त की बात, तो एक 91 की दिवाली थी, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक ये भी दिवाली है जब महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम केवल कुछ आंकड़ों को देख लें कि हमारे बारे में दुनिया के जो बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर कहता है, एज चाइनाज इकोनॉमी स्लोइंग द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू पावर अहेड द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ लीडिंग ग्रोथ इन द रीजन। मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो पहले कहता था, द फेमस मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट इन जनवरी 2014, जिसमें उसने कहा था कि इंडिया हैज फॉलन इनटू फ्रेजाइल 5। और द सेम मॉर्गन एंड स्टैनली इन अक्टूबर 2013 कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एट इट्स मोस्ट प्रिफर्ड एमर्जिंग मार्केट एंड इंक्रीज इट्स ओवरवेट स्टांस इन इंडियन इक्विटीज। यानी वही जो कहता था कि हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पे है, वो अर्थव्यवस्था अब हमारी उभरने के कगार पे उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर एंड देयर आर ओनली अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज यूएस एंड इंडिया, सेज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। A working paper released in April 2023 says, stacking up the benefits lessons from the Indian digital journey। इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसने भारत को एक नए स्वरूप में पहुंचाया है, और इसीलिए यह कहा है आईएमएफ ने कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यह केवल ऐसे ही नहीं हुआ है, अगर आपने देखा कि लास्ट मंथ में फिच ने अपनी रेटिंग भारत की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 5.5 से बढ़ाकर 6.2 कर दी और चाइना की 5.2 से घटाकर 4.5 कर दी। इसीलिए मैं सिर्फ मेजर इकोनॉमी से कंपैरिजन कर रहा हूं। यह दर्शाता है कि दुनिया किस हालात में है और मोदी जी के नेतृत्व में हम किस हालात में हैं, इसे समझने की जरूरत है। और यह क्यों हुआ? क्योंकि हमारी वित्तीय नीतियां बहुत सार्थक और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बजट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। रेल, रोड, पोर्ट्स बने। गरीब कल्याण के लिए चाहे 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान धन देने की जरूरत नहीं, मैंने कहा अनाज देने की जरूरत पड़ी। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इसकी क्या जरूरत थी। मान्यवर, जब सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी, अगर आप किसी को पैसा दे देते तो वो चीज की व्यवस्था करता कहां से, इसलिए वो अनाज पहुंचाने की व्यवस्था थी। और अगर हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो अक्टूबर में 58.4 हुआ है, जो कि सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट है पिछले 13 वर्षों में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 28 कंसेक्यूटिव मंथ में वो बढ़ता हुआ 50.5 है अक्टूबर 2023 में। और डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में 11% की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर 2023 में। अब मैं अपने विपक्ष के सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही है तो मानी हुई बात है अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा होगा, इसी कारण से यह दिखाई पड़ रहा है।